Good morning and welcome to Heartbeat IS. In this brief session, I'll try to make it brief, really brief. We will discuss about the nature of the questions. आंसर्स भी देखेंगे, हर किसी का आंसर दिया है सो दैट आप भी अगर कोई चेक कर रहे हो, आपका पेपर लगा रहे हो क्वेश्चन सही गलत, तो आपको वो भी हेल्प हो जाए, वो भी एक पर्पज़ है. एंड कोई डिबेटेबल क्वेश्चंस भी देखेंगे क्या है कैसा है, और साथ में एक जनरल ट्रेंड भी देखेंगे यूपीएससी का कि क्या किया है इस बार प्रीलिम्स में, क्या हो रहा है. सो बेसिकली ये चीज़ें डिस्कस करेंगे. अभी सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का जो ट्रेंड था वो यूपीएससी ने ये किया है, जो एलिमिनेशन टेक्निक है वही एलिमिनेट कर दिए, ताकि जो ऑप्शंस है वो पेयर वाले दे दिए कि आपको पता ही होना चाहिए. इसका मतलब इट इज़ अ टू एज स्वॉर्ड. अब यूपीएससी ऐसा कर रहा है, उसमें सही है या गलत है वो तो नहीं बता सकते, बट मेरे एक परसेप्शन में जो ध्यान में आ रहा है वो ऐसा है कि इससे प्रिसीजन ऑफ नॉलेज बहुत लोग बोल रहे हैं कि और प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए और पता होना चाहिए. उससे अलग ये भी हो गया है कि हर चीज़ पता भी नहीं हो सकती. सेकेंड ऐसा है कि काफ़ी अभी जैसे वो एक अवार्ड वाला क्वेश्चन था, जो स्पोर्ट्स अवार्ड है, उस क्वेश्चन में क्या था कि काफ़ी लोगों ने एलिमिनेट कोई दो और किए हैं और आंसर कोई दो और लगाया, लेकिन आंसर बराबर आ रहा है. बहुत बार ऐसा है जो नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में था, तो लोगों को लग रहा है कि लायन टेल मकाऊ और मलबार सिवेट है, लेकिन एक्चुअल में देखा तो सांबर डियर भी, मतलब आंसर बराबर है लेकिन लगा कुछ और रहा है. अगर ऑप्शन यूपीएससी में रहता 1 और 2 और 3, तो मे बी लोगों का शायद बराबर आता. तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यूपीएससी कर रही है तो वो सही है. सम ऑफ द टाइम्स जो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पज़ क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट, एक रिस्ट्रिक्शन है. तो कहीं ना कहीं यूपीएससी को ये भी समझना चाहिए कि ये जो हम कर रहे हैं इससे हम अचीव क्या कर रहे हैं, इससे किसका हो रहा है या किसका नहीं हो रहा है. सो जस्ट बिकॉज यूपीएससी ने किया है तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी सही है. उसमें भी उनका कोई रैशनैलिटी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने रैंडमली कर दिया है. शायद मार्केट का नेचर उनको ब्रेक करना है. सो अगर ब्रेक करना है तो शायद और बेटर क्वेश्चंस लेके आ जाए. ठीक है, चलो क्वेश्चन का भी नहीं बोलेंगे, उस पर भी जजमेंट नहीं पास करेंगे. यूपीएससी का एग्जाम है, वी कैन नॉट पास जजमेंट ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, बट ऑप्शन को और अच्छे से डिसाइड कर लो. फिर पैटर्न का चेंज कर लो. 10 साल हो गया आपको, अगर लग रहा है सेचुरेशन आ गया तो उसमें रिफॉर्म्स लाओ. आई डोंट फाइंड, ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते नहीं थे, पहले आते थे, बिल्कुल आते थे. अगर आप पीवाईक्यूज बहुत पीछे जाओ, 10 से 12 साल पहले जाओ, तो ऐसे क्वेश्चंस आए हैं. वो क्वेश्चंस निकालने का भी एक रैशनैलिटी था, सब्जेक्टिवनेस आता है. सो इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप एस्पिरेंट के सब्जेक्टिवनेस को चेक कर रहे हो, और है ना सब्जेक्टिव एग्जाम बाद में, तो वो थोड़ा सा है. काफ़ी लोग खुश है कि एलिमिनेशन टेक्निक निकल गया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इट विल मेक इन द फ्यूचर, विल डू मोर हार्म देन गुड. बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे क्लियर नहीं होने वाले, वही उतने जितना जिनको होना है वो होने ही वाले हैं. ऐसा नहीं कि स्कोर कम आ रहा है, बट जब देखते हैं बच्चे जो पढ़ता है, जिस उनको जो चाहिए कि इसको ये अवेयरनेस होना चाहिए, वो चीज़ें पता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गेस वर्क पे ज़्यादा चली गई. इसीलिए ये कमेंट मैंने बोला है. अदरवाइज ऐसा कोई यूपीएससी के अगेंस्ट नहीं है, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट है, ना मेरे मतलब ऐसा भी नहीं कि एस्पिरेंट्स के भी अगेंस्ट है कि हमारा सही आ गया ना सर, तुक्का लग गया, वो नहीं होना चाहिए. ऐसा एक, क्योंकि एक एग्ज़ाम ऐसा है, तो वो एक चीज़ याद रहनी चाहिए यूपीएससी के भी पीछे. अगर कभी किसी ने देख लिया, 1 मिनट का सुन लिया, तो पता नहीं कुछ चेंज हो जाए, आप में से किसी ने बता दिया तो ठीक है. हमारे हाथ में तो बस ये मैसेज कन्वे करना है एस्पिरेंट तक, बाकी तो सब भगवान भरोसे है. सो अभी यूपीसी का एक सिलेबस जो यूपीसी देता है, वो यूपीसी नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा बार देखना चाहिए. इसलिए अगर ये वीडियो देखेंगे कभी कोई भी लोग या आप भी बच्चे, तो ये यूपीसी का सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स का, जो एग्ज़ाम कल हो गया है. सो इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस में दिया है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. तो हम ऐसा नहीं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी दिया नहीं है, बिल्कुल दिया है, तो हमने पढ़ना भी चाहिए, तो वो उस हिसाब से हम देखेंगे. सो फर्स्ट ये 3 क्वेश्चन है झेलम रिवर वाला. सो मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है कि काफ़ी डिफिकल्ट माना जाएगा, मतलब ऐसे. सो झेलम रिवर पासेस थ्रू, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान था क्योंकि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक. अगर इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग है, सो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट.
ये जो है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट JNPT, काफ़ी बार सुना होगा आपने, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, समृद्धि महामार्ग के बारे में आपने अगर एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, JNPT को नागपुर से कनेक्ट करना है, तो JNPT के बारे में आपने सुना होगा। ट्रैफिक ऑफ गुड्स भी आप देखो, बिजनेस हब कौन मुंबई है, तो उस हिसाब से हो जाना चाहिए ये ऐसा ये। लेकिन इसमें फिर ऐसा है कि ठीक है सर 3 हम ये करें, मुंद्रा भी पता है, ठीक है, अभी जिसका नाम अदानी पोर्ट्स कर दिया है उन्होंने, जो अदानी पोर्ट्स एंड SEZ कंपनी है, सो अदानी पोर्ट्स वो भी ठीक है चलो। लेकिन ये जो फर्स्ट मेजर पोर्ट लिस्टेड एज अ कंपनी और फिर वो पेयर में अटक जाता है, तो मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। मैं अभी इसको इजी और डिफिकल्ट में ही रखूंगा। सो डिफिकल्ट इन द सेंस मैं सिर्फ इसको D1 लिखेंगे कि हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन है जो नहीं बनते थे, ठीक है। सो ये वाला एक था जो मुश्किल था। आंसर्स तो आपके सामने हर इसका दिया ही है मैंने। सेकेंड, डेसिडियस, मुझे लगता है कि NCERT में डेसिडियस ट्री है, हमें टीक का पता है। जैक फ्रूट के बारे में डिबेटेबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2 ओनली आंसर रहना चाहिए। सो ये क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट नहीं मानूंगा, कर सकते हैं, अच्छे बच्चों ने जो है मोस्टली करेक्ट भी किया है। नेक्स्ट, फोर्थ अरेबल, ये मैं मानता हूँ अगेन वेरी डिफिकल्ट, मतलब इंडिया और वर्ल्ड का सिलेबस में दिया है ना, वर्ल्ड का ज्योग्राफी भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपैरिजन है कि इंडिया में अरेबल लैंड ज़्यादा, मैं कैसे कौन से NCERT से पढ़ूँ ये, या कौन सी मतलब क्या रिसोर्स है। कल चल के आप ठीक है चाइना पूछ ले, कल चल के आप अमेरिका पूछ लोगे, ऑस्ट्रेलिया पूछ लोगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। सो आई डोंट फाइंड दिस क्वेश्चन इजी वन, डिफिकल्ट है। सेकेंड जो फिफ्थ वाला है वो आसान था, इसका तो अगर आप हिंदी में देखो तो कच्छ भूमि तो ऐसा हिंदी में तो दिया भी है, तो वो भी आसान हो जाएगा। इल्यूमिनाइट रूटाइल मैंने मानता इसको डिफिकल्ट है। टाइटेनियम काफ़ी न्यूज़ में है, मेडिकल एप्लीकेशंस बहुत है, ये होना चाहिए था। अगेन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ अ डिफिकल्ट नेचर। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ऐसा नहीं कि ये नहीं है, मतलब मुझे पता है, कहीं ना कहीं मैंने पढ़ाने में भी मेरे आया था ये करंट इवेंट्स के कोई तो एक लेक्चर में, लेकिन ऐसा है कि जो ऑप्शंस का नेचर है जो दिया है, और जो लिमिटेड एक कोबाल्ट के बारे में, वर्ल्ड रिसोर्सेस हमें पता होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। UPSC के सिलेबस में भी है कि फिजिकल ज्योग्राफी रिसोर्सेस आने चाहिए, बट मैं मानता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट है। कैमरून बेसिन वाला नहीं, ये डिफिकल्ट नहीं जैसे मैंने बोला। सो ज्योग्राफी में मुझे नहीं लगता कि कॉन्गो बेसिन वाला ये आ जाना चाहिए था। सो ठीक है, सो 3 क्वेश्चन अभी तक हमें लगता है कि डिफिकल्ट है। अमरकंटक वाला ये भी इंडियन ज्योग्राफी, अगेन इजी क्वेश्चन, नॉट दैट डिफिकल्ट। तीनों जो ऑप्शंस है वो अच्छे दिए हैं कि आप आराम से, बेसिक माउंटेन रेंजेस पता है तो कर सकते थे। जो 10th वाला क्वेश्चन है वो मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके बारे में ऐसा नहीं कि रोज़ पढ़ते हैं ज्योग्राफी का, मैं मानता भी नहीं ज्योग्राफी का है, फिर भी चलो हाईवेज रोडवेज ज्योग्राफी का है, बट आई विल कंसिडर इट एज अ डिफ़िकल्ट। सो 4th क्वेश्चन इट वाज अ डिफ़िकल्ट वन। नेक्स्ट, यूरेनियम, ये वाला तो काफ़ी इजी मानेंगे, मैं वो इजी और डिफ़िकल्ट, मीडियम, ये तो कोई डिफ़िकल्टी होती नहीं, क्योंकि एग्जाम में वो 2 घंटे में या तो इजी है या तो डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज इसको मीडियम, सेमी मीडियम, गेस वर्क वो नहीं, ठीक है। सो मार्सुपियल्स ज्योग्राफी है, अगर बेसिक जीसी लियोंग पढ़ी है, मार्सुपियल्स का तो सीधा पता ही होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी बार फायर, फॉरेस्ट फायर्स के वजह से न्यूज़ में होता है, तो ठीक है, कोई नहीं, कैन ओनली थ्राइव इन माउंटेन फॉरेस्ट, तो ऑस्ट्रेलिया में तो डेजर्टिक सिचुएशन में मिलता है, बैरन लैंड, तो उस पर मार्सुपियल्स है, क्योंकि फॉरेस्ट फायर भी है, तो ठीक है, ये तो कर सकते थे, दोनों डिफिकल्ट नहीं थे। नेक्स्ट, अर्थ एटमॉस्फेयर, अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इंफ्रारेड पे था स्पेसिफिकली, मैं नहीं मानता इसको डिफिकल्टी, क्योंकि अगर आपने बेसिक्स क्लियर किया है तो हो सकता है ये क्वेश्चन, सो नहीं मानूंगा मैं डिफिकल्ट। P वेव, S वेव, ये पहला वाला तो ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो उन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट में इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, और जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होनी चाहिए क्या पता, ये बहुत मुश्किल है एज ए एस्पिरेंट भी पता करना। लेकिन बस फिर वो ये सोच सकते कि जो सेकेंडरी वेव्स होती है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्ट्रक्शन है, तो वो बस एक वर्ड जो है वो राइट एंगल, जो क्योंकि हमने एनसीईआरटी में ये है भी, अभी उतना स्पेसिफिकली होना चाहिए, बट एनसीईआरटी में दिया है एक्चुअली, जब आप 11th की फिजिकल पहला या दूसरा चैप्टर में जो अर्थक्वेक है तो उसमें जो शेडो तो है वैसा, तो परपेंडिकुलर जो राइट एंगल वर्ड है, तो मैं इसको अगेन अचीवेबल है, सॉल्वेबल क्वेश्चन है, तो नहीं मानूंगा। सो ये, और नेक्स्ट अभी है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये भी अगर आपने बेसिक
जीसी लियांग या 11th का कि लीचिंग होता है रेन फॉरेस्ट, हेवी रेनफॉल, तो रीच ये अगर एलिमिनेट कर दो तो भी आ जाएगा। अगेन दिस क्वेश्चन ये भी जो है ये भी मैं डिफ़िकल्ट नहीं मानूंगा, ये भी कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है लेकिन ये है एनसीईआरटीज़ में है, तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती अभी यूपीएससी को ब्लेम ही करना है तो सर ये कर दो। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट इसलिए हो गए थे एग्ज़ाम में। देखो आप एज ए एस्पिरेंट भी और एज ए मेंटोर भी मैं अगर बोलूँ तो मुझे भी पता है कि स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 और फिर ये हमने किया नहीं है, तो ये सरप्राइज, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बट द नेचर ऑफ क्वेश्चन मेड इट डिफिकल्ट, लुक लाइक डिफिकल्ट बिकॉज वी वर नॉट यूज टू। सो यूपीसी का अब उनका है कि अगर सब कोई जो पता है वो पूछ ले तो कट ऑफ भी है, हर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को भी हेल्प करना, ऐसा जो उनका रैशनैलिटी होता है आर्ग्यूमेंट्स में काफ़ी बार, तो पता नहीं इससे कैसे हेल्प हो रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को। लेकिन इससे अभी ठीक है ये, लेकिन मैं डिफिकल्ट नहीं मानूंगा। बट आउट ऑफ, सो देयर वर 16 क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी जो मैं जानबूझ के पहली बार ले रहा हूँ क्योंकि मोस्टली हम इग्नोर करते हैं, यूपीसी वही कि आप इग्नोर करो, यू मिस आई हिट वाला बात है। सो आउट ऑफ 16 आई विल से 4 क्वेश्चंस वेर डिफिकल्ट। सो रेशो 1:4 का उन्होंने डिफिकल्टी, और जो किताबों में से स्टैटिक में से, अगेन मैं वो बोलूँगा कि स्टैटिक जिसका सही है वो कर रहे हैं ठीक ठाक। एनसीईआरटी जीसी लियांग में से ही क्वेश्चन है, बाकी तो फिर ऐसा है। और मैं इस हिसाब से भी आज लेक्चर रिकॉर्ड करते मैंने कम से कम 10 से 15 अलग अलग बच्चों के पेपर, क्वेश्चन पेपर देखे हैं कि किस में से क्या है, और जबकि पता है कि इनका पढ़ाई का लेवल क्या है, उस हिसाब से भी देख रहा हूँ कि इनका क्या क्या बराबर आया है। सो आई एम नॉट अगेन जस्ट रिलाइंग कि बुक्स में है तो ऐसा। एक तो सबसे पहले एनसीईआरटी में होना चाहिए, जीसी लियांग में अगर ज्योग्राफी होना चाहिए, एटलास से भी क्वेश्चन बनने चाहिए जो मैपिंग के रिलेटेड अगर है तो उस हिसाब से पूछा है। सो 1:4 मैं मानता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल यूपीसी ने मेंटेन किया है ज्योग्राफी मॉड्यूल में। नेक्स्ट अभी हम एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट। अभी सिलेबस देखो क्या बोले, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डज नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ऐसा बोलते हैं बट अभी देखेंगे आगे कैसा है क्वेश्चन। सो पहला जो था IUCN जिसका आंसर है, अभी ये क्वेश्चन जो है डेटाबेस रेड डेटा बुक, अगेन आई विल नॉट से कि किसने ये पढ़ाया है बट इसमें इंटेलिजेंट गेस वर्क कर सकते हैं। मैं नहीं मानूंगा इस क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक तो हिंट भी दिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दिया है कि क्या है, बट एक डेटाबेस है, एक रेड डेटा बुक जो IUCN की है तो डेटाबेस ही अगेन, तो इंटेलिजेंट गेस इसमें कर सकते हैं। ये 100% डिफ़िकल्ट है कि आपको ऑप्शन भी क्लोज दिए हैं, और मैं मानता हूँ कि जिनको पता है ये वोगल डांस उनको ही पता है। गेस में वही है कि आपने बस गैम्बल है, बेट किया, आपके फेवर में आया तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आता था, बट मैं एक जनरल एस्पिरेंट से देख रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट था। सेकेंड, ये डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि लायन टेल मकाओ हमें पता है कि ये जो दिन में भी पेड़ों पे दिखता है, इसके जो फोटोज़ भी आप देखोगे तो दिन में, लेकिन वही मलबार सीवेट तो आपको ये भी समझ आएगा कि सीवेट जो है इसके फोटोज़ ही नाइट के हैं, तो ये है। सांबर डियर डिफ़िकल्ट बना रहा है, अगेन डिफ़िकल्ट इसको मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बना रहा है, आप नॉक्टर्नल पूछ लो, कोई नया नहीं है, हमने पढ़ा है। डिफ़िकल्ट इसको ये ऑप्शंस बना रहे हैं, और ये मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट नेचर का क्वेश्चन है, इजी नहीं था। काफ़ी लोगों का बराबर भी आया, काफ़ी लोगों का गलत हुआ है, बट मैं मानता हूँ ऑप्शंस ने उसको डिफ़िकल्ट बनाया। चॉइस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है बट ठीक है, वही देखेंगे। देन मशरूम वाला सम है, इजी था। इंडियन स्क्विरल्स वाला भी आप देखो तो ऐसा नहीं बोल सकते कि डिफ़िकल्ट है, हो सकता था, 2 डिफ़िकल्ट है। देन नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी अगर देखा तो इजी नहीं है, लेकिन आप शांति से पढ़ो, लॉजिक लगाओ, शांति से सोचो तो कर सकते हो। ये जो है ओरांगुटान वाला, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मतलब आपको इतने एनिमल्स है, फ्लोरा और फौना करना है, ऐसा नहीं कि फौना इग्नोर करना है, हमें है पार्ट में, सिलेबस में भी पहले पूछा भी गया, बट उसके बारे में एक स्पेसिफिक, और उसमें भी जो है ये, तो ये मैं मानता हूँ डिफ़िकल्ट है। सो दिस इज़ डिफ़िकल्ट 3। एरोसोल्स वाला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं था, हो सकता है। अब ये वाला जो है अगेन डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ऐसा जाए तो अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हो जाएगा। बट कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट्स, ये थोड़ा सा अगेन स्टेटमेंट डिफ़िकल्ट है कि इसको मैं 100% सही मानूं, तो नहीं कि ऐसा मान सकते कि ये डिफ़िकल्ट है, बट ठीक है, कर सकते हैं, काफ़ी लोगों ने सही किया है, वही रैशनैलिटी आपको अप्लाई करनी है।
38 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया, लेकिन ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि पता नहीं सही है नहीं है। बट अगेन कम्युनिटी रिजर्व वाज इन न्यूज़ काफ़ी, मतलब इनफैक्ट मार्च की करंट अफेयर में कम्युनिटी रिजर्व्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को जो अमेंड किया था तो उसकी वजह से न्यूज़ में था, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भी न्यूज़ में था। तो ये भी एक जो है हंटिंग इज़ नॉट अलाउड जो पहले वर्ड में वो भी चेंज किया है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि इसका आंसर अभी डिबेटेबल भी है, लेकिन मेरे हिसाब से ओनली 3 ज़्यादा बेटर है और डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अभी बायोफिल्टर्स का भी ये जो क्वेश्चन है कम लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन अगेन मैं मानता हूँ कि ये भी अचीवेबल है, सॉल्वेबल है, क्योंकि फॉस्फोरस दिया है तो यूट्रोफिकेशन से आप लिंक कर सकते थे। मर्क्यूरी पोल्यूशन अगेन जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसको डिफिकल्ट, अगेन ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट क्या बनाता है, ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मर्क्यूरी। लेकिन अगर किसी ने मीनामाटा डिसीज के बारे में अगर मतलब थोड़ा सा एक ढंग से पढ़ा हो, मर्क्यूरी पोल्यूशन क्या होता है, तो मतलब मैं नहीं मानता कि ये मुश्किल है अगर आपको पता है तो, क्योंकि पहले दो तो सबको आ गए, ठीक है, आपको करेक्ट निकालने हैं तो 2 पेयर और 3 पेयर में ये तो हट ही जाएंगे। लेकिन फिर इसमें इंटेलिजेंट गेस करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीनामाटा हो क्या रहा है, और उसमें जो डिफॉर्मिटीज़ है उसका जो प्राइमरी सोर्स था वाटर में बायोमैग्निफिकेशन जब हुआ तो वो तो हो सकता है सॉल्व, तो अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट। देन ये जो वाला क्वेश्चन है बेजोल्ट रॉक और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वगैरह, ये भी लॉजिक से कर सकते हैं सॉल्व। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इसका ओनली 2 भी हो सकता है, क्योंकि अगेन डिबेटेबल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, डिबेटेबल नहीं होना चाहिए। बट ठीक है, वो तो सब्जेक्टिव नेचर है कि इसके एग्जैक्ट एविडेंसेस भी नहीं मिलते हैं ऑनलाइन, तो ठीक है। अभी आप बना रहे आंसर की या बोल रहे तो ओनली 3 ज़्यादा बेटर लग रहा है। सेकेंड, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी नगोया प्रोटोकॉल, ये भी पढ़ना होना चाहिए। बायोसेफ्टी आपको आना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी नगोया कार्टिना, ये तो ठीक है, ये पता होना चाहिए। सो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस मैं ऐसा मानता हूँ कि 3 to 4 वेर डिफिकल्ट, आउट ऑफ 15 3 4, तो वही वापस यूपीएससी ने रेशो मेंटेन किया है, 1:4 के करीब करीब यूपीएससी डिफिकल्टी लेवल इसमें मेंटेन कर रहा है। कि जो एनवायरनमेंट में पहले 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी आ सकती थी, वो मुश्किल है कि इस बार 70-80% के ऊपर जाए, क्योंकि 4 नहीं होंगे किसी के, मोस्ट ऑफ द बराबर आ सकते हैं, ऐसा नहीं आ सकते, हर किसी का कोई ना कोई बराबर है। लेकिन जिन्होंने 15 सॉल्व किए हैं और 15 में से 14 कम लोगों के आने के चांसेस है बराबर। अगेन ये जो एक एनालिसिस लग रहा है। नेक्स्ट हम इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सिलेबस देखो क्या दिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी दिया है, इंक्लूजन दिया है, डेमोग्राफिक्स दिया है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव दिया है। सिलेबस ऐसा बोल रहा है। अभी पूछा क्या है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट्स वाला पूछा है, फिर बाद में पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड। दोनों क्वेश्चन आसान है, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए इंटरेस्ट इनकम कभी भी टैक्स फ्री नहीं होता। आप एफडी भी, अगर एफडी का भी इनकम टैक्स ब्रैकेट के ऊपर जाए तो टैक्सेबल है, तो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल, टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं हो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश किया तो वो भी न्यूज़ में था, कर सकते थे। पोस्ट पैंडेमिक वाला इन्फ्लेशन लॉजिकल क्वेश्चन है, बन सकता था। स्टेरिलाइजेशन इजी क्वेश्चन है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट का 4 ऑप्शन दिए, कैपिटल मार्केट, और 2 मनी मार्केट के ऑप्शन दे दिए, ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म, कॉल मनी, बैंक टू बैंक, तो ये भी हो सकता है। अगेन नॉट डिफिकल्ट। स्मॉल फार्मर, लार्ज फील्ड, अभी ये जो है ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो ये इलिमिनेशन से अगर अच्छे से पढ़ो तो मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन 90% लोगों का बराबर आया, बट दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस जिस तरह से बनाए हैं, ऑप्शंस को जिस तरह से दिया है, थोड़ा डिफिकल्ट है। देन एमएसपी वाला क्वेश्चन, ये तो स्टेटमेंट बराबर है। अभी एमएसपी नाइजर सीड्स पे तो मैं मानता हूँ कि एमएसपी पता होनी चाहिए। 23 तो क्रॉप्स है, उसमें से तो 2 क्रैश क्रॉप्स है, तो ये होना चाहिए कि आपको सीड्स, और ये है भी, पढ़ाया भी है आपके सामने, 23 की लिस्ट है, तो ये भी डिफिकल्ट नहीं था। ये अगेन दिस क्वेश्चन इनटेंजिबल, इस पे है। टेंजिबल और इनटेंजिबल ये सब्जेक्टिव बहुत हो जाता है। अभी किसके लिए ब्रांड रिकॉग्नाइज हो रहा है तो टेंजिबल दिख रहा है। इन्वेंटरी तो ठीक है, ये तो मानते हैं कि मेरे पास दिख रहा है कि मेरे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी दिख रही है कि बोलेरो है, मारुति, तो इन्वेंटरी दिख रहा है, वो ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल ब्रांड रिकॉग्निशन, लेकिन वही है कि ब्रांड रिकॉग्निशन इनटेंजिबल है, होता है कि आपको पैसिवली आपके दिमाग में वो ब्रांड के बारे में लॉयल्टी क्रिएट करना, ये सब ठीक है, वो तो बात की बात है। लेकिन मैं इसको डिफ़िकल्ट 2 मानता हूँ। भले ही आंसर काफ़ी बच्चों का सही आया है, लेकिन है डिफ़िकल्ट है। जस्ट बिकॉज आपके सही आ रहे हैं या
काफ़ी लोगों के सही आ रहे हैं, उसको क्वेश्चन वो मैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस में जाके ये कर रहा हूँ कि रादर देन बच्चों ने क्या किया है और कैसे उनका उस टाइम पे माइंडसेट कैसे काम कर रहा है। तो 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी तक देखे। 15 फाइनेंस कमीशन वाला नहीं डिफिकल्ट नहीं था, आपको बस अवेयरनेस होना चाहिए कि बाबा स्टेबल गवर्नमेंट तो नहीं है और गवर्नेंस रिफॉर्म जो है ये 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, बट ये बोरोइंग के लिए है, लोन स्टेट के लिए है, इसको परफॉर्मेंस लिंक्ड बोरोइंग जो उन्होंने किया था उसके रिलेटेड है, ये भी है। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सो दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऑल 4 आंसर होना चाहिए, लेकिन काफ़ी बार जब इसके बारे में भी पढ़ा, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने ऑल 4 किया है, बट उनके इसमें जो मेंशन्ड है मास रैपिड ट्रांजिशन है। सो अगेन दिस मेक्स क्वेश्चन डिफिकल्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट्स भी दे रहा है, और जबकि मैं इसका एक एग्जांपल भी देखूँ तो BRT करना कोई गलत नहीं, बस रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, मेट्रो करना इससे भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट है, बट ठीक है। सो अगेन इसका अब यूपीसी क्या आंसर देगा पता नहीं, बट दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन बीटा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना सब है पूछने को, इतना है एक टर्म और वो भी इतना मतलब ये, सो लॉजिक लगा के मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आपका सही आया नहीं आया, बट दिस वाज डिफिकल्ट। दिस वाज अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि ऑल मेंबर्स ने अगर किसी ने लोन लिया, ये तो ठीक है कर सकते हैं, आपको SBI ये भी इलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि नाबार्ड आपके दिमाग में आ जाएगा, और SBI तो 1955 में बना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन्होंने ही किया होगा, मतलब ना इंस्टीट्यूशंस कर सकते, तब नाबार्ड भी नहीं था तो RBI कर सकते थे क्योंकि तब नाबार्ड 82 में बना, बट अगेन दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो ये डिफिकल्ट 3 और ये डिफिकल्ट 4, सो अगेन सो 5 सॉरी। सो देन काफ़ी लोगों ने इसका आंसर ऑल बैंक लोन्स आर MSMEs, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर 100 करोड़ का और मतलब ऊपर जा रहा है MSME के, तो मैं मानता हूँ कि नहीं होना चाहिए। ऑल बैंक लोन्स ऑफ MSMEs कैन नॉट क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। ऑब्वियसली काफ़ी लोगों का ये सही भी आ सकता है, बट मेरा इंटरप्रिटेशन है कि D आना चाहिए। अगेन बी भी आपने किया है तो आप गलत नहीं हो, इंटरप्रिटेशन का है, ऐसा नहीं दिया होता है, और मैंने इनफैक्ट देखा भी प्रायोरिटी सेक्टर के, ऐसा नहीं कि ऑल एजुकेशन लोन्स आर अगेन प्रायोरिटी सेक्टर, एजुकेशन लोन्स है बराबर, अपन ऐसा नहीं होता है, बट ठीक है अगेन वो देखेंगे। सो अगेन दिस वाज डाइसी, नॉट डिफिकल्ट बट डाइसी, ये क्वेश्चन कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ये मुश्किल है क्योंकि इसमें लॉजिक की बात थी, तो ठीक है। सो 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट। दिस क्वेश्चन वाज नॉट डिफिकल्ट क्योंकि 3.2% ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ, हमें इंडियन इकोनॉमिक सर्वे जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन एक नेचर पता होना चाहिए उसमें क्या है, नंबर नहीं बट 3.2 जो है वो सर्विसेज है उनका भी ज़्यादा दिया है, तो अब हमारा तो 1% के अराउंड है, तो ठीक है। सो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था। सो अराउंड 14 क्वेश्चंस थे, तो 14 और अराउंड 5 क्वेश्चन, तो डिफ़िकल्टी लेवल इकोनॉमिक्स में 1/3 हो जाती है, जो कि ज़्यादा है। 33% क्वेश्चंस वेरी डिफ़िकल्ट ऑफ नेचर एग्ज़ाम में सही नहीं आ सकते, आए होंगे बहुत लोगों क्या है, मेरे भी पता है स्टूडेंट्स में काफ़ी आए, बट मैं जनरली एक जो बात कर रहा हूँ जो पूछते हैं, क्योंकि BOP एब्सेंट है, इन्फ्लेशन एब्सेंट है, फिजिकल पॉलिसी के बारे में पूछा नहीं। अब स्टेरिलाइजेशन ऑब्वियसली इससे है पूछा, बट इससे कंपैरेटिव एज नहीं मिलेगा क्योंकि हर किसी का वो बराबर ही आ रहा है। BOP पे कॉन्सेप्चुअल नहीं है। एक्सचेंज रेट का लास्ट टाइम पूछा था तो इस बार शायद नहीं पूछ लिया, बट ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है। जो पॉवर्टी बोला है लेकिन पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में नहीं पूछा गया है। फिर बाद में अनएम्प्लॉयमेंट पे भी कोई क्वेश्चन नहीं है, नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो पूछ सकते थे नहीं है, ठीक है। तो अगेन आई विल से कि 5 क्वेश्चंस वेरी डिफिकल्ट आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सो 5 आउट ऑफ 14 याद रखते हैं। पॉलिटी के बारे में आते हैं। पॉलिटी अगेन सो फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है हो सकता है काफ़ी लोग, हाँ सो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में मेरा मानना है कि A आंसर है, लेकिन काफ़ी लोगों का ऐसा लगता है कि C आंसर है। अगेन डिबेटेबल है। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अभी अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, इंडिया में भी फॉलो होती है। PIL की कॉन्सेप्ट है, सो मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को PIL से लिंक करूँ तो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी होना चाहिए। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, UPSC ने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सब्जेक्टिव नेचर थोड़ा सा इंक्लूड हो जाता है,
तो मैं इसको अभी ब्लेम भी नहीं कर रहे, लेकिन अब ऐसा है तो है, ठीक है। सो डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है नेचर वाइज, लेकिन अभी उसका इंटरप्रिटेशन है। अगेन दिस क्वेश्चन आई विल नॉट से डिफ़िकल्ट। काफ़ी लोग ऐसा लगता है नहीं ये एक्ट नहीं होगा, वो एक्ट होगा, लेकिन ठीक है ये होना चाहिए ऐसा। तो ये भी डिफ़िकल्ट, 3 मैं नहीं मानता 3 डिफ़िकल्ट है इसमें से। फर्स्ट अमेंडमेंट वाला भी, इसका भी आंसर काफ़ी लोगों को लग रहा है कि 42nd हो सकता है। अगेन डिबेटेबल है, बट जो इन्होंने फंडामेंटल राइट्स के इंटरप्रिटेशन पे है, और जो डिबेट मतलब डिबेट भी हो गई थी, 9th शेड्यूल भी जो है काफ़ी बार, और फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी जो रिस्ट्रिक्शंस डाले थे, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जुडिशल, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट अमेंडमेंट ही होना चाहिए। बट अगर ये है अगेन सब्जेक्टिव है, सो 2 से 3 जो हम बोल रहे हैं तो वो उसमें से एक है ये, बट डिफ़िकल्ट नहीं है ये भी अगेन डिफ़िकल्ट नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो दिया है और जो उनको चेक करना है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो दिस बिकम्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आपका सही आया तो बढ़िया है, काफ़ी लोगों का आया है, मुझे भी अच्छा लगा जब देखा, बट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। दिस वाज नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आपने फाइनेंस बिल, मनी बिल 110 ढंग से पढ़ा तो आ जाएगा। शेड्यूल्ड एरियाज़ वाला भी डिफ़िकल्ट है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। जो शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में हमने पढ़ा है और जो इन्होंने पूछा है, काफ़ी डिफरेंस है। इफिकेसी ऑफ टर्म डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर बहुत सारे टर्म्स है उसका डिफिनेशन नहीं, तो इफिकेसी ऑफ द एडमिशन एफिशिएंसी मुश्किल है, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रेसिडेंट वाला ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। हर चीज़, हर इसको आपको वो फॉर्मूला, फिर उसको निकालो, ये करो, मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एग्ज़ाम में। इतना आसान नहीं है कि आपको वो उस टाइम पे वो क्लिक भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इतना आसान है। तो काफ़ी बच्चों ने किया है, पेपर लेंदी था, उसमें वो सब कैलकुलेट करके, या तो आपको एकदम पहले से पता है, बट मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्टी था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो है पॉलिटिका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्स, इसमें डिबेट है। कुछ लोगों ने इसका ओनली 1 दिया है, मुझे लगता है ओनली 2 सही है, और मैं वो भी बोल देता हूँ कि कौन सा सही है। सो ये दोनों स्टेटमेंट सही होने चाहिए मेरे ख्याल से। काफ़ी लोग इसमें डिबेट कर रहे हैं, बट जैसे मैं अगर देखूँ तो मणिपुर में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो सीआरपीएफ जो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसको भेज सकते हैं। अफ्स्पा जो लगाया गया है उसका भी एक रैशनल में यही बोल सकता हूँ, स्टेट्स में जो लगा है, तो ठीक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ओनली 2 होना चाहिए। काफ़ी लोगों का डिबेट है, डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन। अगेन दिस वाज नॉट डिफिकल्ट। आउट ऑफ 12, सो 3 वेर डिफिकल्ट, सो आउट ऑफ 12 अगेन 1/4 ऑफ द नेचर ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। अभी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, और हिस्ट्री में आपको सिलेबस देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, और वो गेम खेल सकते हैं आज, कौन सा, कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पे क्वेश्चन दिखाओ और 100 रुपये लेके चले जाओ यूपीएससी से। मुश्किल है क्या, मतलब नहीं है कोई मूवमेंट नेशनल मूवमेंट पे, मतलब गांधीयन ईरा को तो इग्नोर किया है, ठीक है चलो गांधीयन नहीं है, उसके पहले भी नहीं है, ना ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा है, ना कांग्रेस के पहले ऑर्गेनाइजेशन बाद के ऑर्गेनाइजेशन नहीं पूछा है, एक्ट्स के बारे में पूछा है, ऐसा पूछा है कि भाई सबको आने चाहिए 2 मार्क्स तो भी, ठीक है देखते हैं। सो अगेन हिस्ट्री में मैं आर्ट एंड कल्चर सभी ले लेता हूँ, उसमें सभी एक बार देखेंगे। सो इसमें ये डिफ़िकल्टी, और या इसमें नोन और अननोन होता है, अदर या तो पता है या तो अननोन है। तो ये भी पता है तो ये इजी था, ऐसा नहीं ये डिफ़िकल्ट था, ये डिफ़िकल्ट था, चलो डिफ़िकल्टी मानते हैं इसको, क्योंकि अमरावती में है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, या तो शायद आंध्र के लोगों को ज़्यादा बेटर आएगा, आंध्र रायलसीमा रीजन के लोगों को ज़्यादा पता होगा। काफ़ी लोगों ने धन्य कटक को कटक बोल के ओडिशा और कलिंगा भी किया है, जो कि गलत लॉजिक नहीं है अगर निकालना ही था, बट नहीं, अमरावती स्तूपा आंध्र का ये आंसर है। डिफ़िकल्ट था। सेकेंड, ये स्टेटमेंट जो है रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, ये भी सही है, बट कंसेप्ट ऑफ स्तूपा वॉज ऑफ बुद्धिस्ट ओरिजिन मुश्किल लगता है कि, क्योंकि उसके पहले स्तूपा पढ़ा नहीं है हमारे, तो ठीक है डिफ़िकल्ट तो नहीं बोलेंगे इसको कि अभी पता है, लेकिन चलो ठीक है, अभी नहीं मानता मैं। सो यही क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट था, काफ़ी ये क्वेश्चन बराबर किया है लोगों ने। वट्ट किरुतल, ये तो भयंकर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, सो इसको तो पता है तो पता है, नहीं पता है तो भी। दिस वाज अगेन डिफ़िकल्ट। अब क्यों डिफ़िकल्ट है, होसल द्वासर मुद्रा यूपीएससी ने पूछा है, काकातिया पूछा है, और काकातिया को उस टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रहा था काकातिया को, वो उनकी बैटल यादवास से हो रही थी, यादवास ऑफ देवगिरी, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है और उन्होंने 8th सेंचुरी पूछा है, तो
इतना मुश्किल हो जाता है कि ओनली वन करो या नन करो, तो दैट मेक्स दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट। अदरवाइज अगर इसको ऑप्शंस में होता ना तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे सही कर पाते हैं अगर इसका जैसे यूपीसी, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको वन किया है, टू ओनली भी किया है, लेकिन वन तो करने वाले जिन्होंने वन किया है वो गलत नहीं है यार। एस्पिरेंट्स आप ये याद करो जिनका गलत नहीं हुआ, लेकिन अब नेचर ऑफ यूपीसी चेंज हो गया है तो इसलिए तो डिफ़िकल्ट है। दिस वाज डिफ़िकल्ट में भी अगर कोई वर्जन हो तो वो एक्सट्रीम डिफ़िकल्ट वाला ये क्वेश्चन है। दिस वाज नॉट डिफ़िकल्ट, दिस वाज इजी क्वेश्चन, ट्रस्ट में आपने उतना पता होना चाहिए। देवराया वन अगेन नहीं, क्योंकि हमें तो विजयनगरा पढ़ना ही है, विजयनगर एम्पायर पता होना ही चाहिए, यूपीसी ने इतने बार पूछा है। ये डिफ़िकल्ट है, सो दिस वाज डेफिनेटली अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। दिस वाज नॉट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, दिस वाज इजी। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इसका काफ़ी लोगों ने सही किया, लेकिन हमारे हिस्ट्री के किताब में इनके नाम तो नहीं है। पता नहीं अभी, या तो किताबें हम एनसीईआरटी पढ़ के जाते तो शायद ये है, लेकिन अगर आप आर्कियोलॉजिकल साइट्स और क्या है, थोड़ा सा न्यूज़ में था जब, एक्चुअली मैं बताता हूँ ये क्या था। ज्ञानव्यापी मॉस्क वो जो था उसके बारे में जो डिबेट चल रहा था, तो काफ़ी टाइम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस और ब्रिटिश अकाउंट्स है, तो उसमें वॉल्टर एलियट ये नाम न्यूज़ में आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया का शायद कोई तो न्यूज़ में, कि उन्होंने बोला था कि मॉस्क नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि जो बेसिक फाउंडेशन है अगेन वो अलग है, ऐसा वो एक डिबेट में था। तो उनके जो अकाउंट्स है तो वॉल्टर एलियट है, लेकिन अब न्यूज़पेपर को उस चीज़ के साथ रिलेट करके जाना ये मुश्किल है, मैं नहीं मानता ये क्वेश्चन आसान था। सो अगेन दिस वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। जस्ट नहीं सॉरी, सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा ये डिफ़िकल्ट वाला, सॉरी। सो दिस वाज अ डिफ़िकल्टी लेवल सिक्स्थ। ये नहीं था डिफ़िकल्ट। भाजा केव्स पता होनी चाहिए, बुद्धिस्ट श्राइन है सित्तानवसल, जैन केव्स पता होनी चाहिए, और ये जो है बेसनगर शैवाइट केव नहीं है अभी, ये मैं मानता हूँ कि नहीं आ सकता, पता नहीं वैष्णवाइट या शैवाइट यूपीसी ने इतना नज़दीक किया, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि ये दो आपको पता ही थे श्योर शॉट, और आप अगर आपके इंट्यूशन के साथ जाते कि आपको दो करेक्ट लग रहा है, मैं नहीं मानता ये क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट है। मतलब क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है ऑप्शंस की वजह से, बट कर सकते थे आप, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप कर सकते थे। सो आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री, नहीं ये हिस्ट्री ख़त्म हो गया यहाँ पे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर अभी वो नेशनल मूवमेंट का कुछ आएगा, नहीं आएगा। हिस्ट्री के क्वेश्चंस ये इतने थे और यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आप यूपीसी के सिलेबस को अगर आप बहुत सीरियसली ले रहे हो तो आप देखो और यूपीसी देखें, तो आउट ऑफ 12 इसमें 1/2 यानी 50% प्रोबेबिलिटी, जो कि अभी तक मतलब हार्डनेस टफनेस जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। मतलब हम हर जगह देख रहे हैं कि 1/4 पे वो खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाफ ऑलमोस्ट हो रहा है, क्योंकि क्या ही प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिपेयर करेंगे, बराबर है, एक टर्म को पूरा संगम से कैसे प्रिपेयर करेंगे, साइट्स को। ठीक है, फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन, मुझे पता है स्टूडेंट्स देख के बोलेंगे सर नहीं ये तो डिफ़िकल्ट होना चाहिए, वो डिबेटेबल है, मैंने मेरा इंटरप्रिटेशन और मैं आजू बाजू से जिनके साथ डिस्कस किया है, देखा है, तो उनसे ये है, बट अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिव नेचर। देन जनरल साइंस के बारे में बात करेंगे। यस, यूपीसी ने जनरल साइंस दिया है, टेक्नोलॉजी ऐसा दिया ही नहीं है, ठीक है। आप यूपीसी का सिलेबस मैंने आपके सामने रखा है, जनरल साइंस दिया है, चलो देखिए। सो कार्बन फाइबर्स पता नहीं जनरल साइंस का पार्ट कैसा है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश पता नहीं कैसा है। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, गंदा क्वेश्चन है, मतलब बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन था ये, क्योंकि एक्सेलरोमीटर जो रिक्वायर्ड है और ये फंक्शन पता नहीं सही भी है। काफ़ी लोगों ने इसका ऑल 3 भी लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतना जो फंक्शन है तो थोड़ा ये है, तो जो एप्लीकेशन है ये 2 होने चाहिए, बट ठीक है, अगेन डिबेटेबल है। पल्सार ये डिफ़िकल्ट नहीं था, ये पता होना चाहिए था। ओन नेविगेशन सिस्टम, क्योंकि हमें अगर हमारी नाविक पता है, उस टाइम पे पढ़ाने में भी है, 5 कंट्रीज़ भी पता, मतलब बताई भी थी, तो ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, अगेन दिस वाज नॉट डिफ़िकल्ट। देन ग्रीन हाइड्रोजन न्यूज़ में था 2 साल से था, लेकिन उस बार पूछ लिया, और इतना पूछ लिया कि 2 क्वेश्चन पूछ लिए, जो 99 थे। काफ़ी लोग उसको डिबेट कर सकते सर ये एनवायरनमेंट में होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, मेरा इंटरप्रिटेशन में बोला कि ग्रीन हाइड्रोजन थोड़ा सा साइंस के ही न्यूज़ में था, उसलिए था। सो अगेन नॉट डिफ़िकल्ट। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर,
बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत तो कभी ना कभी कर सकते थे ऐसा, बट ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड ऐसा भी नहीं है कि सनस में देखो एमपी में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है, रिलायंस पावर भी देख लो, टाटा पावर, अदानी पावर, बिल्कुल ऐसा नहीं। वॉल्बाशिया मेथड्स ये पढ़ाया भी था, इसमें फर्टिलिटी ऑफ मेल मॉस्किटोज के बारे में, उनकी पॉपुलेशन, ये भी है। डिफ़िकल्ट नहीं मान सकता क्योंकि ये है, ये न्यूज़ में था और ये पढ़ने में भी आया है, काफ़ी लोग इसको मानते हैं डिफ़िकल्ट है। सेकेंड ऑप्शंस भी ऐसा है, बट मैं नहीं मानता इसको डिफ़िकल्ट, ट्रस्ट मी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि था ये बच्चों ने और किया भी है, मतलब जिनको है, तो डिफ़िकल्ट नहीं था ये। डिफ़िकल्ट जो चाहिए था आपको वो ये है। सो दिस वाज डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टी 2, डिफ़िकल्टी 3, ये पता है तो पता है। अब यूपीएससी ने जनरल साइंस दिया है और पूछा किसके बारे में, ये देखो। सो 12 क्वेश्चन, 3 वेर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, नहीं पता है, एग्ज़ाम में भी शायद ये नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए थे आप लोगों ने, क्योंकि ऑप्शन से भी नहीं, कोई भी सेंस नहीं लग रहा था। और इसकी 1/4 आप देखो तो यूपीएससी ने डिफ़िकल्टी ला के रखी। इसमें डिबेटेबल है, 1/3 भी हो सकती है, 1/4 भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करेगा इंटरप्रिटेशन के बेस्ड पे। लेकिन मेरे ख्याल से बैलिस्टिक्स, ये भी पल्सार्स नेबुला, ये भी, मतलब मुझे पता है कि मैं जब पढ़ा रहा था साइंस कितना बोर हो जाता था बच्चों को भी, सर ये भी याद रखना है क्या, सुपरनोवा पढ़ाया था, सिंगुलरिटी था, लेकिन करना पड़ता है, यूपीएससी है, पूछ लिया देखो। सो कार्बन फाइबर्स है, तो नहीं, मैं मानता हूँ कि इतना जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल सही है, 1/4 जो उन्होंने मेंटेन किया। बता क्या रहे, जनरल साइंस, पूछ क्या रहे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और वो भी ऐसा है कि डीएनए, एरियल मेटाजेनोमिक्स मुश्किल है। अब जो चालू होता है वो मिसलेनियस पार्ट है। अब नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस शुरू करते हैं इसको। ये जो क्वेश्चंस है तो वो थोड़े से अभी चैलेंजिंग है। यूक्रेन बॉर्डर न्यूज़ में था, आना चाहिए, सोमालिया आना चाहिए, ऐसा सब कोई आना चाहिए, बट अगेन आपको यूक्रेन के सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज नहीं याद रहते। चेक रिपब्लिक मैं मानता हूँ, चलो इग्नोर कर सकते हैं, लाटविया इग्नोर कर सकते हैं, लिथुनिया भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बेलारूस और बल्गेरिया जो एग्ज़ाम में जो ऐसा आता है, ये करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक एस्पिरेंट को। और ऊपर से ऑप्शंस भी नहीं है उस हिसाब से कि ठीक है, चेक रिपब्लिक नहीं है तो मैं कोई स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दूँ, लाटविया पता है नहीं है, मैं किसी को इग्नोर कर दूँ, रोमानिया मुझे पता है 100% है तो मैं देखूँ कहाँ है। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बच्चों का सही नहीं आया है, बट डिफ़िकल्ट था। अगेन दिस वाज अ श्योर शॉट गेस वर्क। आपने इंटरनेशनल अफेयर्स को इतना अच्छे से पढ़ा है, दिस वाज अगेन डिफ़िकल्ट। मैं बोल रहा नहीं हूँ गलत आया है आपका, बट इट वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। दिस वाज अगेन अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, डॉनबास यूक्रेन में है, ये सबको पता है, चलो नहीं, लेकिन टिग्रे इथियोपिया में है, ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। सेकेंड, सूडान, छाड़, माली, इसमें क्या हुआ है, अभी चाइनीज़ मिलिट्री बेसेस भी काफ़ी लोगों ने किया है, बट नहीं सक्सेसफुल को, बट इट वाज अगेन अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट था, क्यों ही झूठ बोलूँ, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली ये जो किया गया है इसको आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं कि ऑल कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया, इंडिया ने किया तो बहुत न्यूज़ में होता, और बाइंडिंग भी होना बहुत मुश्किल है, और थोड़ा सा इंटरनली इस पर करते हैं। काफ़ी लोगों ने इस पर 2 भी दिया है और काफ़ी लोगों ने इस पर नन भी दिया है, बट मेरे ख्याल से 1 ओनली जिन्होंने किया है वो शायद दे हैव द एडवांटेज। अगेन वी कैन नॉट कन्फर्म इट फॉर श्योर, मतलब नहीं बता सकते सच में, मैंने इसके बारे में जाके भी देखा लेकिन नहीं श्योर शॉट की ये वर्ड्स भी नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो दिस वाज लॉजिकल, बट यस दिस वाज अगेन डिफ़िकल्ट। सो डिफ़िकल्टी 5, सो दिस वाज द 5th डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये नहीं था G20 वाला, करंट में न्यूज़ में था, हमने पता भी होना चाहिए, G20 के साइट पे भी जाके आपने देखना चाहिए। G20 के इसके पहले मेंबर कंट्रीज़ भी पूछे, बट ये क्योंकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में ये मैंने बताया भी था 2008 के बाद, बट ठीक है, ये नहीं था डिफ़िकल्ट। इज़राइल, और ये अगेन दिस वाज डिफ़िकल्ट। आपका सही आए गलत आए वो इशू ही नहीं है, बट इट वाज अ डिफ़िकल्ट। दिस वाज अगेन अ डिफ़िकल्ट। क्यों, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, ये चारों पता होना बहुत मुश्किल है। थंबी सबको पता था, काफ़ी लोगों ने ये, मतलब मैं खुद चेस फॉलो करता हूँ, बट मैं भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता था कि कौन सा सही है, इसको क्या नाम दिया है यहाँ पर, ठीक है। बट अगेन दिस वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। दिस वाज अगेन
डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ अगेन पेयर्स। अभी इसमें ये कर सकते थे आप, नगोर्नो जो है वो यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये तो कर सकते हैं, लेकिन खेरसॉन यूक्रेन में है, ये भी पता हो सकता था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हो नहीं सकता है, नन हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन उस तरह से है कि आप कर सकते थे, बट इट वाज काइंड ऑफ अ थिंग कि आपको न्यूज़ में था। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको डिफ़िकल्ट मानूंगा, बट एग्ज़ाम में वो अप्लाई करना मुश्किल था, बट काफ़ी लोगों ने किया है। देन पब्लिक सेक्टर, हेल्थ केयर और ये सब करना, दिस वाज अगेन अ डिफ़िकल्ट, क्योंकि सब्जेक्टिव है। आप स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, अभी काफ़ी लोगों ने नहीं माना है, लेकिन डीपीएसपी तो बोलता है स्टेट्स, और शैल बोलता है, तो अगर कम है तो शैल मतलब स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। येस, दिस वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। उसके बाद में अकॉर्डिंग नहीं, ये वाला डिफ़िकल्ट नहीं था कि हमें 18% लोगों के ये तो पता होना चाहिए, हम एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, 80% एक्सट्रैक्टेड अंडरग्राउंड वाटर इज़ फॉर एग्रीकल्चर। हमें क्यों बोला जा रहा है कि बाबा शुगर केन से शिफ्ट होना पड़ेगा, राइस से शिफ्ट होना पड़ेगा, मिलेट्स के पास जाना पड़ेगा, पल्सेस के पास जाना पड़ेगा। ये डिफ़िकल्ट नहीं था, ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज। और नहीं, और अगर आपका गलत एक आप कर लो, सही भी आ जाता है, नहीं था डिफ़िकल्ट। 7 अगस्त हैंडलूम डे डिफ़िकल्ट नहीं था, आप कर सकते थे। ये जो है, ये साइज़ पता होना, रेशो पता होना, रेशो ये मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों का है, लेकिन इसका ये सही एक्सप्लेनेशन है नहीं है, ये डिफ़िकल्ट था। इंडो यूरोप और ये, क्योंकि इंटरनेशनल हमें पता होना चाहिए ना, अगेन दिस वाज अ डिफ़िकल्ट, कोई लॉजिक नहीं है ये क्वेश्चन में, दिस वाज अगेन डिफ़िकल्ट। आपको यूरोपियन यूनियन को भी पता नहीं है, इतना यूरोपियन यूनियन पूछ लेता है यूपीएससी, बट नहीं, डिफ़िकल्ट था। सेकेंड स्विट्ज़रलैंड वाला, ये डिफ़िकल्ट नहीं था, ट्रस्ट में, क्योंकि आपको ज्योग्राफी, इसको ज्योग्राफी से भी लीडिंग एक्सपोर्टर है, क्योंकि हम ही खुद इंपोर्ट करते हैं काफ़ी जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड स्विट्ज़रलैंड से, तो ये आ सकता है इकोनॉमिक सर्वे से। सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, आपको बस सोचना है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रिजर्व्स गोल्ड के जो है। सेकेंड स्विट्ज़रलैंड, आप सोचो, इमेजिन करो कि ब्यूटीफुल है, जाते हैं लोग जहाँ पे कोल माइन नहीं करते हैं, गोल्ड माइन क्यों करेंगे, माइनिंग में क्यों पोल्यूशन वो क्रिएट करेंगे। सो अगेन लॉजिक से आप कर सकते थे, डिफ़िकल्ट नहीं था ये। होम गार्ड वाला भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं था, ट्रस्ट मी, आपको सोचना है, शांति से दिमाग लगाना है, और ये क्वेश्चन हो सकता था। तो अभी तक 11 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो गए। ये वाला क्वेश्चन अगेन मुझे पता है कि सर हिंदू पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, लेकिन इतने सारे अवार्ड स्पोर्ट्स के पूछ लिए, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, मैं मानता हूँ डिफ़िकल्ट था। इसमें वही हुआ है, काफ़ी लोगों ने 2 पेयर कर दिया है। अगेन दिस वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, नहीं पता है ऐसे कितने एक्स पता है, मैं बोल नहीं रहा आपका गलत है, काफ़ी लोगों का गलत है। किसने ये सही माना है, ये सही माना है, किसने ये सही माना है, ये सही माना है, किसने ये सही माना है, ये सही माना है, किसने ये सही माना है, और कर दिया है, वही हो गया है इसमें गेस वर्क, जो मैं पहले 1 मिनट में बोला था। बट अगेन थोड़ा देखो, आप समझ लो, मुझे तो लगता है कि डिफ़िकल्ट था, क्योंकि नेचर ऑफ द क्वेश्चन। सो अगेन दिस वाज अ 12th डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, सो एंड दिस वाज अ 13th डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। सो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैं मानता हूँ। और सेकेंड, उसके बाद में जननी सुरक्षा, ये आसान नहीं था, जस्ट बिकॉज वो बहुत पुराना है, मिसलेनियस है, बट दिस वाज अ 14th डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एनीमिया मुक्त भारत, दिस वाज अगेन अ 15th डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 21 नेशनल एंड इम्पोर्टेंस जो है, मैं उसमें से मानता हूँ, सो 21 में से 15 डिफ़िकल्ट नेचर के क्वेश्चन है। अगर हम सिर्फ अभी एक बार कैलकुलेट करें तो 15 करंट इवेंट्स में डिफ़िकल्ट है। फिर उसके बाद में हम देखें तो एक बार रिवाइज करते हैं, जनरल साइंस में 18 क्वेश्चन अभी तक डिफ़िकल्ट है, जो बहुत मुश्किल है। हिस्ट्री में हमने देखा 6 थे, तो 24 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गए हैं अभी तक। फिर बाद में पॉलिटी में 27 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। देन अगर पीछे जाए तो इकोनॉमी 32 क्वेश्चंस अभी तक डिफ़िकल्ट नेचर के हमें मिल रहे हैं। इकोनॉमी एनवायरनमेंट में हमारा रेशो 1:4 ही था, अराउंड 4 डिफ़िकल्ट थे, 36 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो रहे हैं। एंड उसके बाद में ज्योग्राफी 4। सो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस 40 क्वेश्चन ऐसा था, ऐसे उस नेचर के थे कि आप नहीं बता सकते आपको ये आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं है, मैं इसलिए आपको लेक्चर ले ही नहीं रहा कि ऐसा हो रहा है पहली बार, बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इस बार कि वो 40 क्वेश्चन जो बहुत डिफ़िकल्ट थे, जो बहुत मुश्किल से सॉल्व हो रहे, उसमें लॉजिक लगाना बहुत मुश्किल है।
उसमें जो लॉजिकल वर्क से जो एक गेस वर्क गैम्बल की तरफ जो शिफ्ट हो गया है, दैट हैड क्रिएटेड अ डिफरेंस। और जो इसी वजह से मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कि मैं मानता हूँ भगवान पे भरोसा रखे, भगवान सबकी सुनता है, कट ऑफ भी है, बट एज आई थिंक लुकिंग एट उसमें मैं अगर सी सैट को भी इनकॉर्पोरेट करूँ, क्योंकि सी सैट भी टफ था, मैथ्स डिफिकल्ट था, कट ऑफ शुड बी और इट शैल बी अराउंड 80 प्लस माइनस 2, मतलब प्लस ही साइड में 80 से 81 मेरे ख्याल से कट ऑफ होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। बाकी सब अपने कैटेगरी के हिसाब से अगर कोई और देख रहा है तो आप इसमें प्लस माइनस 4-5 जो 2022 का प्रीलिम्स है उस हिसाब से देख लो। अगर EWS है तो 5 मार्क पीछे जा रहा है, OBC है तो 1 मार्क पीछे जा रहा है, SC ST 10 मार्क, अगर जो भी जैसा है उस हिसाब से करो, और 10 एक हाथ मार्क आगे पीछे इतना हो सकता है। इससे ज़्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। फॉरेस्ट का कट ऑफ तो प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे हम इस मोमेंट पे, करना भी नहीं है मुझे, बट जनरली यूपीएससी का इतना है। आप ये आंसर की के हिसाब से ही मैं वो मार्क्स बता रहा हूँ। सो अगर आपका इससे ज़्यादा है तो ऐसा नहीं कि कल से ही पढ़ाई को लगो, 1-2 दिन का जो भी ब्रेक है आप अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाओ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेंस क्लियर हो रहा है, सो एट हार्टबीट आईएएस वी डेफिनेटली हैव अ प्लान टू वर्क फॉर, बट उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स है, तो उसके बारे में भी आपको अगर और इन्फॉर्मेशन है तो ये हार्टबीट आईएएस टेलीग्राम चैनल पे आप प्लीज़ कनेक्टेड रहना, इस पर काफ़ी चीज़ें हम शेयर करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपने एफर्ट्स लिए हैं। जस्ट बिकॉज आपका हो रहा है नहीं हो रहा है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स पूछ लेते हैं कि पढ़ाई की तो हो नहीं रहा है। ये एग्ज़ाम यूपीएससी वैसा नहीं कि पढ़ाई की तो, इसमें ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये बहुत ग्रे नेचर का एग्ज़ाम है, अलग एग्ज़ाम है। आप आपके पेरेंट्स को भी क्वेश्चंस बताना, शेयर करना, फ्रेंड्स फैमिली तक भी आप क्वेश्चन बताना कि किस तरह से पूछा जाता है, इसको क्यों डिफ़िकल्ट है, हम जो पढ़ते हैं उसमें से क्या आ रहा है। सो दिस वॉज एन ब्रीफ एनालिसिस फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम आवर साइड। So thank you very much and all the best. Anything if you ever want, do contact us through Telegram. Thank you so much. All the best.